यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस ऑनलाइन क्लास में का मोस्ट वेलकम है। हम बात कर रहे हैं 12th आरबीएस के स्टूडेंट्स माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपके पास जो चैप्टर चल रहा है माय डियर दैट इज द डिफरेंशिएशन एंड कंटिन्यूटी, उसका पार्ट चलेगा सेकंड 6.2, यानी कि माय डियर चलेगा आज टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी। क्या चलेगा माय डियर? डिफरेंशिएबिलिटी चलेगा प्लीज। और डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है माय डियर? देखिए, डिफरेंशिएबिलिटी दैट इट मींस होता है माय डियर दैट इज अवकलनीयता। क्या होता है माय डियर? अवकलनीयता। तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब हो गया अवकलनीयता कि कोई फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं कि फंक्शन जो है अवकलनीय होगा कि नहीं होगा, अवकलनीय की कंडीशंस क्या होती है, उनको कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए आप राइट नाउ दैट इज कि लेट y इक्वल टू f ऑफ x, माय डियर एक कोई फंक्शन है दैट इज डिफाइंड फॉर ऑल x इक्वल टू c बिलोंग्स टू r। ये कोई फंक्शन माय डियर x इक्वल टू c बिलोंग्स टू r पे क्या है? डिफाइन है। क्या माय डियर? डिफाइन। तो देखिए अब कोई फंक्शन जो होता है अगर पहले कंटिन्यूटी प्रूव करते हैं, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूटी है तो ही मैक पॉसिबल उसकी डिफरेंशिएबिलिटी यस या नो, यानी कि वो हो भी सकता है तो नहीं हो सकता है। यानी कि इस फंक्शन की माय डियर पहले आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है कि कंटिन्यूटी का मतलब है कि सातत्य। अगर ये आपका फंक्शन माय डियर सातत्य है या सतत है तो देखो भैया, तो ही ये फंक्शन जो है y इक्वल टू f ऑफ x, यानी कि माय डियर इसकी कंटिन्यूटी हो सकती है, यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी हो सकती है, यानी कि ये अवकलनीय हो भी सकता है यस एंड नो, यानी कि मे बी पॉसिबल एंड मे बी पॉसिबल नॉट, हो भी सकता है तो नहीं हो सकता है। अर्थात इसकी जो अवकलनीयता है वो आपको चेक करनी पड़ेगी। अवकलनीयता आपको क्या करनी पड़ेगी माय डियर? चेक। लेकिन अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूटी नहीं है, इफ अगर मान लीजिए कि अगर y इक्वल टू f ऑफ x, अगर ये फंक्शन अगर सतत नहीं है माय डियर, क्या कंटिन्यूटी नहीं है, यानी कि ये कंटिन्यूटी नहीं है, आई मीन संतत या सातत्य, अगर ये कंटिन्यूटी नहीं है तो ये फंक्शन आपका, तो सो देयरफॉर y इक्वल टू जो आपके पास जो फंक्शन है दैट इट विल नॉट अ डिफरेंशिएबिलिटी, अर्थात ये है अवकलनीय नहीं होगा, यानी कि ये जो फंक्शन है वो अवकलनीय नहीं होगा। शॉर्ट एंड स्वीट या 100% जो भी पॉसिबल है वो यही होगा। अगर फंक्शन कंटिन्यूटी है, अगर फंक्शन अगर सपोज दैट यस हो गया, आई मीन वो अगर संतत है तो ही आपको चेक करना है कि वो फंक्शन आपका अवकलनीय होगा या नहीं होगा। लेकिन ये नोट है कि अगर ये फंक्शन आपका अगर कंटिन्यूटी नहीं है, यानी कि अगर आपका ये फंक्शन कंटिन्यूटी नहीं है तो 100% फंक्शन ये अवकलनीय नहीं होगा, यानी कि भैया नहीं होगा तो नहीं होगा, शॉर्ट एंड स्वीट दैट इज आंसर, यानी फंडामेंटल रिजल्ट है ये। देखिए बात, तो सर बोलोगे अगर ये फंक्शन सपोज दैट कंटिन्यूटी नहीं हुआ तो ये तो गेम खत्म, लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूटी है तो उसकी अवकलनीयता कैसे होगी? देन हाउ कैन आई ट्रायल ऑफ द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ y इक्वल टू f ऑफ x, यानी कि जो आपके पास फंक्शन है उस फंक्शन की अवकलनीयता का परीक्षण आप कैसे कर सकते हैं, वो रिजल्ट देखिए आप। इंपॉर्टेंट कंडीशन देखो भैया प्लीज, इंपॉर्टेंट कि राइट डाउन दैट इज कि लेट y इक्वल टू f ऑफ x। ओके भैया, अब इस फंक्शन की आपको क्या चेक करना भैया? नाउ चेक करना भैया किसका? अवकलनीयता का, यानी कि इसकी अवकलनीयता कब होगी? इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। देखिए आप अवकलनीयता, तो ये फंक्शन अगर सपोज दैट LSD इक्वल टू अगर RSD हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल टू इसका राइट हैंड डेरिवेटिव हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब होता है माय डियर बायां अवकलज। क्या होता है भैया? बायां अवकलज, यानी कि इसका बायां पक्ष यानी कि बायां अवकलज, और इसका अगर दायां अवकलज, राइट हैंड का मतलब क्या होता है भैया? दायां, यानी कि अगर LSD इक्वल टू अगर RSD आ रहा हो तो सो देयरफॉर जो आपका फंक्शन है माय डियर y इक्वल टू f ऑफ x, तो y इक्वल टू दैट इज f ऑफ x है, राइट नाउ इट विल बी डिफरेंशिएबिलिटी 100%, यानी कि भैया चेक करना है, यानी कि y इक्वल टू f ऑफ x, यानी कि जो फंक्शन है माय डियर इट विल बी डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ये अवकलनीय होगा ही होगा, यानी कि ये अवकलनीय होगा। बोलो यस और नो माय डियर। अब सबसे बात ये कि सर व्हाट हाउ कैन आई फाइंड आउट द LSD, या व्हाट इज द फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी बायां अवकलज का फार्मूला क्या है? तो मैंने कहा कि आपके पास कोई फंक्शन है, सपोज दैट अगर फंक्शन अगर आपके पास डिफरेंशिएबिलिटी है तो होगा तो कैसे होगा? यस या नो।
हो भी सकता और नहीं हो सकता है। लेकिन एक रिजल्ट है कि एक नोट है कि अगर फंक्शन अगर कंटिन्यूटी नहीं है तो 100% आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगा। 100% आपका फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगा। लेकिन अगर आपका फंक्शन अगर सपोज दैट कंटिन्यूटी है, अगर कंटिन्यूटी है तो नाउ आपको चेक करना है किसका, ट्रायल करना है डिफरेंशिएबिलिटी का कि वो हो भी सकता है तो नहीं। तो कब होगा, तो आपका फंक्शन अगर सपोज दैट कंटिन्यूटी है तो भाई डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन कैसी होगी कि उसके एलएचडी पर क्या आना चाहिए, आरएचडी। एलएचडी पर क्या आना चाहिए माय डियर, उसकी आरएचडी, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव अगर उसका इक्वल है तो आपका फंक्शन माय डियर क्या होगा, डिफरेंशिएबिलिटी बोले तो अवकलनीय होगा। तो देखिए प्लीज, अब व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एलएचडी, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एलएचडी, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला क्या है देखिए आप। एंड इंपॉर्टेंट चीज है माय डियर देखिए, यस लेट y equal to f of x, right now that is for all x equal to c belongs to my dear that is r बोले तो my dear real number। तो देखिए भैया प्लीज, यानी कि अवकलनता के लिए LHD इक्वल क्या आना चाहिए my dear, RHD। तो RHD का और LHD का फॉर्मूला देखिए आप, यस लिमिट h टेंडिंग टू 0 एट f of c plus 3 f of c minus h minus f of c and divide by minus h and this is RHD। ये किसका फॉर्मूला भैया, RHD का, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड f of c plus h एंड माइनस के f of c एंड डिवाइड बाय h। ये तो किसका फॉर्मूला हो गया भैया, LHD का। किसका हो गया माय डियर, LHD, और दैट इज फॉर्मूला ऑफ RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो भैया इसमें आपको मैं बता चुका हूं कि भैया कंटिन्यूटी में जो आपको कि इंपॉर्टेंट कि f of c एंड f of c, तो शॉर्ट एंड स्वीट कि f of c दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी कि ये है जो है माय डियर, ये x इक्वल टू c पर फलन का क्या है, मान है। दिस इज ये x इक्वल टू c पर क्या माय डियर, फलन का मान। और ये देखो व्हाट इज दिस f of c minus h, f of c minus h, तो ये जो है माय डियर x इक्वल टू c minus h पर फंक्शन के लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है। x इक्वल टू c माइनस h पर जो फलन आपका जो फंक्शन है उस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट LHL की वैल्यू है, एंड दिस इज f of c plus h माय डियर। तो देखिए आप, यानी कि ये जो है f of c plus h, राइट नाउ दैट इज ये है जो आपका है x इक्वल टू c plus h पर, x इक्वल टू c plus h पर ये जो आपका है माय डियर फलन की राइट हैंड लिमिट, ये फलन की राइट हैंड लिमिट। यानी कि ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि हाउ कैन आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फंक्शन। फंक्शन की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली इक्वल के सिंबल में फाइंड होती है, और जो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट है वो लेस देन के सिंबल में फाइंड होती है, और जो फंक्शन की राइट हैंड लिमिट है वो आपको पता माय डियर ग्रेटर देन वाले सिंबल में फाइंड होती है। तो इन तीनों को जो कंटिन्यूटी के जो टर्म्स और कंडीशन है वो आपको डिफरेंशिएबिलिटी की फंडामेंटल यानी जो फार्मूला है उनमें आपको अप्लाई करना है। पहली बात तो फंक्शन की जो कंटिन्यूटी होगी तो अपन चेक करेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी हो भी सकता है नहीं भी। लेकिन इफ जो आपका फंक्शन है अगर वो कंटिन्यूटी नहीं है, अगर वो सातत्य नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं होगा। आई मीन वहां चेक नहीं करना है, डायरेक्टली लिख सकते हो कि देयर इज नो एग्जिस्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन, अर्थात वहां पर उस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी का कोई अस्तित्व नहीं है। इज इट क्लियर माय डियर? ओके, यस। तो देखिए आप इसमें अब आपके पास जो आता है माय डियर कि एक एग्जांपल अपन सेट कर लेते हैं, एक क्वेश्चन अपन सेट कर लेते हैं। देखिए आप, यस देखिए कुछ मॉडुलस के फंक्शन है। सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको ले रहा हूं मॉडुलस का, दैट इज मॉडुलस। इस मॉडुलस को ओपन कैसे करते हैं माय डियर, देखिए प्लीज। मॉडुलस मतलब मापांक, यानी कि जो मापांक है इसको ओपन कैसे करते हैं कि हाउ कैन आई ओपन या हाउ कैन आई डिफाइन द मॉडुलस फंक्शन। देखिए भैया प्लीज, लेट y इक्वल टू f ऑफ x, आई मीन दैट इज मॉड ऑफ x प्लस 2 है या x माइनस 2 है, जो भी है। सपोज दैट मॉड ऑफ x माइनस 2 है। अब ये जो मापांक फलन माय डियर ये डिफाइन किसके लिए होगा, दैट इज फंक्शन ऑफ मॉडुलस, दैट इज फंक्शन ऑफ मॉडुलस। ये जो मापांक फलन है ये डिफाइन किसके लिए होगा, तो एज बिकॉज कि जो टर्म्स ऑफ मॉडुलस है, जो मापांक की जो टर्म्स है, जो पद है, उसको इक्वल टू 0 पुट करो माय डियर।
यस, और यहां से जो x की वैल्यू आएगी x इक्वल टू 2 आपको फाइंड करना है, यानी कि जो x इक्वल टू आ रहा है डियर, तो x इक्वल टू के लिए जो ये मॉडुलस फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। x इक्वल टू 2 दैट इट मींस फंक्शन विल डिफाइन फॉर x इक्वल टू 2, यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट ये जो आपका फंक्शन है दैट इज एक बार तो मॉडुलस होता है लेस देन के लिए ओपन और एक बार होता है ग्रेटर देन के लिए ओपन। तो ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर के साथ आई राइट डाउन अपन अप्लाई करते हैं इक्वल और लेस देन ओनली सिंगल। आप चाहो तो लेस देन के साथ भी इक्वल अप्लाई कर सकते हो। तो x लेस देन इक्वल टू, जब लेस देन के लिए ओपन करते हैं तो मोड के आगे क्या आएगा माय डियर, माइनस, और ग्रेटर के लिए ओपन करते हैं तो मोड के आगे क्या आएगा माय डियर, प्लस, और मॉडुलस का सिंबल हटा दिया जाता है। x लेस देन 2, x लेस देन 2, तो x लेस देन 2 का मतलब होता है माय डियर कि भैया अगर मापांक फलन को ओपन करना हो तो उसके अंदर वाले टर्म्स को आपको इक्वल टू 0 पुट करना है, कुछ भी आए एवरीथिंग इज पॉसिबल, और उसके बाद में वहां से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद में माय डियर आपको लेस देन के लिए ओपन करना होता तो मोड के आगे माइनस, और भैया ग्रेटर के लिए ओपन करते हैं तो मोड के आगे प्लस, और भैया मॉडुलस ऑफ सिंबल को हटा दिया जाता है। तो ये आपके पास सिंपल फंक्शन आई मीन मॉडुलस फंक्शन में तो था, उसको अपन क्या कर चुके, ओपन। अब आपको पता है कि भैया इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो आप डायरेक्टली भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हो या पहले उस फंक्शन की कंटिन्यूटी को आप अप्लाई कर सकते हैं। नो डाउट एज यू लाइक यू कैन डू एनीवन, बट आपका जो मेथड माय डियर वो परफेक्ट होना चाहिए, पैटर्न जो है बिल्कुल फेयर होना चाहिए, उसमें कंसिस्टेंट, डाउटफुल एंड रॉन्ग एंड हैंडराइटिंग जो भी है सब कुछ मैटर करता है। तो पहले आप डायरेक्टली एलएसडी अप्लाई कर सकते हो और आरएसडी भी डायरेक्टली आप उसकी कंटिन्यूटी को भी अप्लाई कर सकते हो, नो डाउट। देखिए मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं माय डियर, यस इसका एक क्वेश्चन देखिए आप, यस इसका एक क्वेश्चन देखिए माय डियर, यस क्वेश्चन नंबर देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी बुक का, देखिए आप मॉडुलस का, एंड f of x इक्वल टू दैट इज मॉडुलस ऑफ x, यानी f of x इक्वल टू मॉड ऑफ x, और आपको चेक करना भैया एट x इक्वल टू 0 पे चेक कीजिए कि अवकलनीय नहीं है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट कि दैट इज फंक्शन इज नॉट अ डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि ये फंक्शन आपका सातत्य या डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है। अब अवकलनीय नहीं है, सॉरी देखो भैया, नाउ फर्स्ट वे इज सॉल्यूशन। तो पहली चीज तो माय डियर ये जो फंक्शन है वो क्या होगा, ओपन होगा। मैंने यही तो कहा है कि मॉडुलस फंक्शन को आप ओपन कीजिए, तो ये ओपन किसके लिए होगा कि जो मोड के अंदर वाले जो टर्म्स है उसको आपको क्या रखना बेटा, इक्वल टू 0, यानी मैंने आपको यही तो कहा कि जो मोड के अंदर वाले जो टर्म्स माय डियर उसको किसके इक्वल रखना बेटा, 0 के इक्वल। किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल। देखो भैया इसको 0 के इक्वल रखना है, देखो इस मोड में तो as because mod x इक्वल टू 0, as because mod x इक्वल टू 0, और mod x इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है कि ओनली x की वैल्यू क्या आएगी माय डियर, 0 ही आ रही है, x की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो देखिए आप एक बार तो लेस देन 0 के लिए और एक बार ग्रेटर देन 0 के लिए, ग्रेटर के साथ क्या अप्लाई करते हैं माय डियर, इक्वल। तो भैया लेस देन 0 के लिए ओपन करते हैं तो माय डियर माइनस का x आ गया, और ग्रेटर देन 0 के लिए ओपन करते हैं तो प्लस का x आ गया, यानी कि x लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन 0। तो देखो भैया यह आपका कंप्लीट दैट इज मॉडुलस फंक्शन को अपन ने ओपन किया। अब आपको चेक करना है कि ये अवकलनीय, ये कह रहा है कि x इक्वल टू 0 पर आपका जो फंक्शन है ना वो चेक कीजिए कि ये अवकलनीय नहीं है, ये प्रूव करवा रहा भैया। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी बुक का 6.2 का, तो देखो आप, सो नाउ LSD इक्वल टू RSD, LSD इक्वल टू RSD आपको लेके चलना माय डियर, LSD इक्वल टू RSD। तो वी नो दैट फॉर्मूला ऑफ LSD, राइट नाउ लिमिट s टेंडिंग टू 0 f of c minus h माइनस का f of c एंड डिवाइड बाय माइनस h, एंड अपन इक्वल लेके चल रहे हैं, अगर इक्वल आएगा तो दैट इज परफेक्ट, अदरवाइज रॉन्ग। देखिए आप, एंड लिमिट s टेंडिंग टू 0 f of c plus h माइनस के f of c एंड डिवाइड बाय h, ओके माय डियर, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f of c minus h, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो बेटा f of c, तो c की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा, 0, x इक्वल टू c। तो राइट नाउ इसको फॉर्मूले को आपने, ये तो फॉर्मूला इसका बेसिक फंडामेंटल है, बट वी हैव गिवन x इक्वल टू c, तो f of 0 minus h माइनस का f of 0 एंड डिवाइड बाय माइनस h,
and equal to that is limit h tending to 0 f of 0 plus h and minus के f of 0 and divide by my dear क्या आएगा h, बोलो yes or no my dear। अब आप देखिए कि f of 0 minus h, f of 0 minus h minus f of 0 and f of 0 plus h minus f of 0, is it clear? अब देखिए so what is the value of f of 0? f of 0 का मतलब होता है my dear फंक्शन की वैल्यू। किसकी वैल्यू होती है? फंक्शन की। देखो आप यहाँ पे आपको फाइंड करना सिखा रहा हूं मैंने आपको कहा था कंटिन्यू में f of 0 का मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो x इक्वल टू 0 पे ये रहा x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू आएगी my dear 0, यस या नो? अरे कि जहां x से क्या रखोगे, जहां x से क्या रखोगे, इसमें जहां x से क्या रखोगे 0। अब देखो भैया फिर देखिए भैया f of 0 minus h, दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट, तो भैया लेस देन 0 पे आती है भैया, किस पे आती है माय डियर? लेस देन 0 पे। तो ये आपके पास क्या आ गया माइनस 0 माइनस h, बोलो यस या नो? और भैया आपके पास क्या लिखना सेकंड f of 0 plus h की नीड है, तो इसका मतलब है कि ये किस पे पॉइंट होती है? ग्रेटर पे। तो दिस इज द राइट हैंड लिमिट सिंबल ना, यस या नो? अरे f of 0 plus h का मतलब है कि ये किसका सिंबल है? राइट हैंड लिमिट, यानी कि बोल तो ये ग्रेटर वाले सिंबल पे फाइंड होती है। कहां होती है भैया? ग्रेटर वाले सिंबल पे। तो देखिए भैया प्लीज x को रिप्लेस कर दीजिए भैया 0 plus h, ओके, एनी प्रॉब्लम? अब देखो माय डियर, यस लिमिट h टेंडिंग टू 0 दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f of 0 minus h, तो क्या आएगा माय डियर? f of 0 minus h क्या आएगा? आप देख सकते हो भैया माइनस एंड देखिए f of 0 plus h की जो वैल्यू आएगी यानी कि भैया x minus x क्या रहा भैया? माइनस x, तो x रिप्लेस बाय f of 0 minus h का मतलब क्या हो गया कि दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल आएगा। तो कुल मिला के ये आपको क्या रखना बेटा? क्या रखना है इसको? यानी माइनस x आएगा लेस देन 0 के लिए, और ग्रेटर के लिए क्या रखते हैं? प्लस। तो रख लीजिए भैया 0 minus h, यानी कि ये आ गया भैया माइनस और ये आ गया 0 minus h, और f of 0 की वैल्यू क्या आएगी माय डियर? f of 0 की वैल्यू क्या है? 0 एंड डिवाइड बाय क्या माय डियर? h। इधर देखिए माय डियर लिमिट h टेंडिंग टू 0, f of 0 plus h का मतलब क्या आएगा माय डियर? 0 plus h, और f of 0 की वैल्यू क्या आ रही है? 0 एंड डिवाइड बाय h। इज इट क्लियर? देखिए इसको रफ कर रहा हूं मैं, यस ऊपर देखिए भैया, सो भैया माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का h, तो नाउ लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन माइनस h, बिकॉज़ 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, एंड लिमिट h टेंडिंग टू 0 दैट इज h अपॉन h, तो s s कैंसिल, यहां पे क्या आ रहा है भैया? -1 और s s कितना आ रहा है? 1। -1 इज नॉट इक्वल टू 1, -1 is not equal to 1, so right now that is -1 is not equal to 1, so therefore implies कि LSD is not equal to my dear RSD। तो अतः ये जो आपका फंक्शन है वो x equal to 0 पर वो डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगा। तो now so therefore it can be written as कि इसको ऐसा लिख सकते हैं कि अतः x equal to 0 पर f of x right now ये अवकलनीय नहीं है, ये अवकलनीय नहीं होगा। बोलो भैया समझ में आया कि नहीं माय डियर स्टूडेंट्स? बोलो दैट इज आंसर। इज दैट क्लियर? यस है माय डियर स्टूडेंट्स? इज दैट क्लियर? आपको अगर पसंद आया हो, समझ में आ रहा हो, डाउट हो तो बता दीजिए मुझे आप। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कीजिए, इस पे व्यूज लाइक जो भी आपका बनता है आप कीजिए इससे। और फिर भी आपको डाउट हो तो राइट नाउ यू कैन कॉल मी, आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप स्कूल में आ सकते हो समझने के लिए, डाउट के लिए, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन और देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये आपके पास जो डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है, ओके, आपको कंप्लीट करना है, नेक्स्ट टाइम और क्वेश्चन करवाए जाएंगे।